हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर बाई मंशू में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका रहने वाला है सीटेट से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा आपकी बहुत ही निकट है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सीटेट के लिए प्रश्न रहेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके मैंने कई वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप उन वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का न छूटे। तो इस वीडियो के माध्यम से भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो हैं रहने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, तो जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्नमाला। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा, आंशिक पुनर्वनन क्या है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्वनन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्वनन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सतत पुनर्वनन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसी तरीके से आपका प्रश्न के सामने ये लिखा मिल जाएगा। तो वह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है, तो दोबारा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपी शिक्षण, पूर्वोद्गम की पुनरावृत्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अंतः विषय अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता, जिन्हें परंपरागत पाठचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट है आपका 6, बोध में सन्निहित होता है वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रत्यक्ष अनुभव। वस्तु, व्यक्ति या घटना की कल्पना, व्यक्ति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, बोध में सन्निहित होता है वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है किसी विषय पर अभिव्यक्त ध्यान का, ज्ञानार्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का, एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। तो यह प्रश्न आपका झारखंड टेट 2012 की और ये प्रश्न आपका 2011 में पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका 8वां, प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षाशास्त्री है ग्राहम बेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन स्टुअर्ट, थॉर्नडाइक। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना बढ़ती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। इसका सही ऑप्शन है
यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुशासन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। इसका जो सही ऑप्शन है, यह आपका पहला ऑप्शन सही है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियाँ यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। इसका जो सही ऑप्शन है, यह आपका पहला ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सदस्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम। इसका जो सही ऑप्शन है, यह आपका पहला ऑप्शन सही है, सीखने का सदस्यता नियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का उपयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट आपका 16 है, शिक्षार्थियों का आत्मनियम किसकी ओर संकेत करता है? विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, स्वानुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। इसका जो सही ऑप्शन है, यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को दोबारा से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। इसका जो सही ऑप्शन है, यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका पहला ऑप्शन सही है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो यह भी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका 19 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का
सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान की ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। इसका सही ऑप्शन यह आपका पहला ऑप्शन सही है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका 21 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट है आपका 22, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका सही ऑप्शन यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत से तरीकों से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो यह प्रश्न आपका यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अग्र सक्रिय। नेक्स्ट आपका 25 है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट आपका है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट है आपका, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। इसका सही ऑप्शन यह आपका चौथा ऑप्शन से, कई प्रकार से बच्चा जो है सीखता है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट आपका है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। नेक्स्ट है आपका, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलायत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, श्रृंखलायत अधिगम का।
नेक्स्ट है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के माध्यम, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन से है परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट है आपका अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी विकार, प्रेरणा का अभाव। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन से है अवधान संबंधी बाधा या विकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, सभी छात्रों के लिए। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन से है सभी छात्रों के लिए। नेक्स्ट है आपका सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं, शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, ये सभी। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन से है ये सभी। नेक्स्ट है आपका सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोहलर ने, टालमैन ने, वुडवर्थ ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन से है टालमैन ने। नेक्स्ट है आपका सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है अभ्यसन, अनुकूलन, निष्पादन, मूल प्रवृत्ति। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है निष्पादन। नेक्स्ट है आपका करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है ये सभी। नेक्स्ट है आपका बच्चों के सीखने में परिवार का योगदान होता है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार में ही बच्चा आधारभूत जानकारी पाता है। परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण है। परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका 40 है जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अनुकरण, अनुबंधन। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है अनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका है बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है उपयुक्त स्थान, छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, छात्रों से बिल्कुल बात न करना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है, रटने का नियम, तत्परता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, व्यवस्थित प्रक्रिया का नियम। यह है आपका तत्परता का नियम होना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका 43 है बच्चे किस कारण से विद्यालय उपलब्धियों में असफल होते हैं, तत्परता में कमी के कारण, अभ्यास में कमी के कारण, पारिवारिक क्लेश के कारण, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है ये सभी। नेक्स्ट आपका है बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है, स्किनर, हल, हेगरटी, पावलोव। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है हल। नेक्स्ट आपका है 45 कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है प्रयास व तत्व सिद्धांत, पुनर्वलन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका 46 है थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है, परिणाम का नियम, सदृशीकरण का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन है सदृशीकरण का नियम, यह है थॉर्नडाइक के सीखने का नियम का नहीं है। नेक्स्ट है आपका कच्चा कच में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है अभ्यास का नियम, उपस्थिति का नियम, रटने का नियम, पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन से उपस्थिति का नियम। नेक्स्ट है आपका फ्रायड ने विकसित किया सीखने का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, भूल एवं प्रयास का नियम, मनोविश्लेषणवाद नियम। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है मनोविश्लेषणवाद नियम फ्रायड ने विकसित किया। नेक्स्ट आपका 49 गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, पुनर्वलन सिद्धांत,
विश्लेषणवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका थॉर्नडाइक का सीखने का नियम है, प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम, मनोवृत्ति का नियम, साहचर्य का नियम, इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है आपका कच्चा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, रटने का नियम, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया, अवांछित विश्राम, हस्तलेखन, इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, हस्तलेखन। नेक्स्ट है आपका सूझ आकस्मिक ज्ञान है, यह लिखा है कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, कोहलर ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक थे क्रूज, कोहलर, स्किनर, पावलोव, तो ये थे आपके कोहलर थे। क्रूज गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कोहलर थे। नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्टवादी थे रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी, इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जर्मनी। जो गेस्टाल्टवादी थे वह जर्मनी के थे। नेक्स्ट है आपका पचपन प्रश्न है आपका, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन दिया है पावलोव ने, क्रॉनवेक ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है आपका सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आते हैं जड़ का सिद्धांत, बाघई सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये सभी, इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट है आपका कच्चा कच्छ अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, अवलोकन विधि का, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का, वाद विवाद विधि का, इन सभी का, इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, इन सभी का। नेक्स्ट है आपका 58, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, भारत के, ब्रिटेन के, इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अमेरिका के। नेक्स्ट है आपका अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है प्रेरणा देने की, अभ्यास करने की, क्रिया तथा अनुभव की, ये सभी का सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट है आपका सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, कठिन से सरल, कठिन, सरल से कठिन, सरल, इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, कठिन से सरल। नेक्स्ट है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रेरणा, परिपक्वता, उचित वातावरण, ये सभी, इसका सही ऑप्शन है ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट है आपका थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी, इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है। थॉर्नडाइक के नियम है वो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम हैं। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं थर्स्टन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, स्किनर। नेक्स्ट है आपका सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का प्रशासनिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मनोवैज्ञानिक वातावरण। नेक्स्ट है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रस्क, स्किनर, क्रॉनवेक, वुडवर्थ, इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, स्किनर। नेक्स्ट है आपका सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया, जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को किस प्रकार कर लिया है, अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता, इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अनुकूलित कर लिया है। नेक्स्ट है आपका सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के 7 तथ्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, इसका सही ऑप्शन है यह आपका
तीसरा ऑप्शन सही है। सीखने के 7 तथ्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। नेक्स्ट आपका है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना इसका सही ऑप्शन है। यह आपका पहला ऑप्शन से शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट है आपका व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना इसका सही ऑप्शन है। यह आपका पहला ऑप्शन सही है, सीखना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण, अनुभूति इसका सही ऑप्शन है। यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है। सीखने को मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। इसका सही ऑप्शन है। यह आपका पहला ऑप्शन सही है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। इसका सही ऑप्शन है। यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, तत्परता से संबंधित है। तो यह प्रश्न आपके यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो यह भी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हुई। आज के प्रश्न अगर आपके अच्छे थे तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न किस प्रकार के लगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जितने भी साथी हैं उन सभी को भी इन प्रश्नों को पढ़ने का लाभ मिल सके। इसके अलावा जो भी साथी नए आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।